कामदेव का इंद्र को शुक्ला को मनाने के लिए विश्वास दिलाना। श्री विष्णु भगवान वेन से बोले कि शुक्ला का अभिप्राय जानकर देवराज काम से बोले कि हे मदन, तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है कि इस पतिव्रता को जीत सको, क्योंकि यह ध्यान युक्त है। वह धर्म रूप धनवा अपने हाथ में लिए है। वह ज्ञान नाम बाण उस पर चढ़ाए है। वह युद्ध करने के लिए ये पतिव्रता सनद्ध है। जैसे कि समर में अच्छे वीर लोग निर्भय होकर युद्ध करने को सनद्ध होते हैं। इसने तो अपने तेज से सबको जीत लिया। हे पुत्र, अब तुम अपना पौरुष करो। हम तो जानते हैं कि ये तुम्हारे जीतने में इस समय समर्थ है। इससे अच्छे प्रकार सोच विचार कर युद्ध करने में उद्यत होना चाहिए, क्योंकि तुमने पूर्व समय में महात्मा शंभू जी से विरोध किया था। तब उन्होंने भस्मी कर डाला था। उसका फल ये हुआ कि तब से तुम अनंग सत्य ही हो गए। जैसे तुमने पूर्व समय में कर्म किया था, वैसे ही तीव्र फल प्राप्त हुए थे। निश्चय इस पतिव्रता के साथ निंदित योनि को प्राप्त होगे। जो ज्ञानवान पुरुष तीनों लोक में महात्माओं के साथ वैर करते हैं, वे पापी भोगते हैं। दूसरे नाना प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। वह रूप का भी विनाश होता है। इससे अच्छा होगा कि हम तुम दोनों इस महापतिव्रता को छोड़कर अपने स्थान को चले चलें, क्योंकि पतिव्रता के संग भोग करने का असह पापमय फल हम एक बार पा चुके हैं। वह चरित्र तुम भी जानते होगे। गौतम जी ने श्राप दिया था, उससे नपुंसक हो गए थे। वह तुम हमको छोड़कर वहीं भाग गए थे। पवित्रताओं के तेज का प्रभाव अतुल होता है। उसके नष्ट करने को ब्रह्मा व सूर्य भी समर्थ नहीं हो सकते। पूर्व काल में अनसुईया पतिव्रता के श्राप से सूर्य को कुष्ठ रूप हो गया था। यद्यपि सूर्य ने अनसुईया के पति अत्रि जी का अपराध किया था, अपने भक्तों की ओर होकर अपने पातिव्रत धर्म के प्रभाव से उन्होंने सूर्य का मार्ग ही रोक दिया था। यद्यपि सूर्य का बड़ा भारी तेज है, पर सब नष्ट कर दिया था। वह अपने पति मांडव जी की मृत्यु जानकर उनकी पतिव्रता कौंडनी नाम स्त्री ने मृत्यु ही को श्राप दे दिया था। वह अत्रि जी की भार्या अनसुईया जी ने अपने पातिव्रत धर्म के प्रभाव से ब्रह्मा, विष्णु, महादेव इन तीनों देव देवों को अपना पुत्र बनाया। हे मनमत, तुमने इन सत्यों की कथा ना सुनी होगी। पतिव्रता सदैव सत्कार योग्य होती है। ऐसे ही भीमसेन राजा की कन्या महापतिव्रता सावित्री ने मरे हुए अपने पति को यमलोक से बुला लिया। वह उससे सत्यवान नाम पुत्र उत्पन्न कराया। हे काम, भला अग्नि की शिखा को हाथों से कौन पकड़ सकता है? वह भुजाओं के बल से तैरता हुआ समुद्र के पार कौन जा सकता है? उसमें भी गले में शिला बांधकर। और राग रहित पतिव्रता को कौन वश में कर सकता है? जब बहुत नीतियुक्त वचन इंद्र ने कामदेव की अच्छी शिक्षा के लिए कहे, तब कामदेव सुनकर इंद्र से बोला कि आपकी आज्ञा से धैर्य, सुहृद और पुरुषार्थ त्याग कर मैं आया था। उसी के लिए हमको बहुत भययुक्त कहते हो। हे सुरेश, जब हम चले जाएंगे तब संसार में हमारे यश का नाश हो जाएगा, और इससे जीते हुए हमको सब मानविहीन कहेंगे। जो देव समूह, दानव और तपस्या से युक्त मुनीन्द्र पूर्व समय में मैंने जीते हैं, वे शीघ्र ही हमको हंसेंगे कि भयानक कामदेव स्त्री से हर गया। इससे हे इंद्र, तुम्हारे साथ जाता हूं। इस अबला का बल व मान
वह तेज, वह धैर्य अभी नष्ट किए देता हूं। आप भयभीत ना हो। इस प्रकार इंद्र को समझाकर काम ने अपने धनवा पर बाण चढ़ाया। वह आगे खड़ी हुई क्रीड़ा से कहा कि आप माया करके वहां जाएं, जहां की सुकन्या, सत्यस्थिता, धर्म जानने वालियों में श्रेष्ठ वैश्य की भार्या शुक्ला है। यहां से जाकर सहाय रूप ये हमारा काम करो। हे प्रिय, इस प्रकार क्रीड़ा से भी कहकर फिर कंदर्प में समीप में स्थित प्रीत को तुरंत बुलाया। वह उससे कहा कि तुम हमारा ये उत्तम काम करो कि सुंदर स्नेहों से इस शुक्ला को प्रभावित करो, जिससे कि इंद्र को देखकर मारे स्नेह के वह अपने चारों नेत्रों से देखने लगे। ऐसे ऐसे प्रभाव व गुण से भरे हुए वाक्यों से उसको वश में करो, जिससे इंद्र ही में वह अपना चित्त लगाए।